हेलो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। दिस इज मी साइली एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो भाई तुम लोगों ने इतना वेडिंग व्लॉग कर करके पागल कर दिया है। तो पहली बात तो मैं तुम लोगों को ये बताना चाहूंगी कि मैंने वेडिंग व्लॉग करके कोई चीज करी है, क्योंकि अपनी ही शादी में व्लॉग कौन करता है? सौरभ जोशी क्या मैं? नहीं ना। इस वजह से मैंने जो छोटे छोटे क्लिप्स है उसको निकाला है एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम लोगों को पूरी स्टोरी बताऊंगी विद छोटे छोटे क्लिप्स, ठीक है? तो अभी मैं फिलहाल ना 1.5 साल से तुर्की में रह रही हूँ और मुझे ऐसा लगा कि भाई हाँ, मुझे तो बहुत सारी चीजें पता है, मतलब ऑलमोस्ट चीजें पता है, ऐसा कुछ ज्यादा भी बचा नहीं है। पर जिस दिन मेरा हेना नाइट आता है उस दिन मेरे को कल्चरल शॉक एक और मिलता है, ठीक है? क्योंकि अपने इसमें कैसे मेहंदी होती है, तो मेहंदी मेहंदी आर्टिस्ट आती है, वो तुमको अच्छी बड़ी बड़ी मेहंदी लगा के देगी, ऐसा वैसा। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हुआ कि मैं तो तैयार होने लग गई थी और मेरी जो इन लॉज थे, जैसे मेरी सास, मेरी ननद वगैरह, ये सारे लोग खाना प्रिपेयर करने में लग गए थे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा आचारी या कुक तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, कैटरिंग वाले नहीं होते हैं, ठीक है? तो ये घर के ही लोग, अगर फैमिली फैमिली में है तो घर के ही लोग, जैसे कोई रिलेटिव्स आते हैं वो मदद करते हैं खाना वाना बनाने में। ये सारी चीजें हो रही थी। और फिर जो फेरत और उसकी बहन वगैरह, तुम्हारी जीजू, उसकी बहन, ये सारी चीजें, डेकोरेशन, मतलब जो लाइट्स वगैरह होते हैं, लाइट्स मैनेज कर रहे थे और मैं अपना तैयार हो रही थी, ठीक है? मैं बहुत सुंदर दिख रही थी, आई नो गाइस। मेरा जो हेना नाइट वाला जो लुक था वाज वेरी वेरी गुड, बट द प्रॉब्लम इसकी मैंने फोटो ही नहीं निकाली, एक दो फोटो निकाली है बस, बाकी सारी वीडियोस है। एनीवेज, तो ये करीबन कुछ स्टार्ट होता है 7 बजे से लेकर के तो रात के फिर। और पता है, जैसे अपने इसमें होता है कि डीजे तुम 10 बजे के बाद बंद कर सकते हो, हमारे इसमें नहीं था। हमारे इसमें डीजे तुम कब तक के भी चालू रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है? फिर ये सारी चीजें हो जाने के बाद में सारे गेस्ट आ गए, उन लोगों को सबको खाना वाना दे दिया। मैं सब वीडियोस लगा दूंगी यहाँ पे सारी चीज़ों के, ठीक है? मैं थोड़ा साइड में बैठ जाती हूँ। तो उन लोगों को खाना वाना दिया, यहाँ पे मेरे खाना वाना दिया, हाँ ऑफ कोर्स। और मेरी सास में, मैं तैयार होके बैठी, मैं 5 बजे से तैयार होके बैठी हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा उत्साह था। तो मेरी सास मेरे को आके क्या बोलती है, अभी नीचे मत आइयो, तैयार होके तो बैठी है, नीचे मत आइयो, नीचे बाद में आना, जब सारे गेस्ट आ जाएंगे एकदम से सबको दिखाओ मत देना कि तू कैसे दिख रही है करके। मैं बोली हाँ ठीक है, नहीं आती करके। फिर करीबन 5 बजे से रेडी हो जाने के बाद में 7 बजे मैं नीचे गई। और नीचे जाने के बाद में सब लोग एकदम से शॉक हो गई थी, क्योंकि पहले किसी ने मुझे नहीं देखा था। मैं अपने कमरे में ऊपर बैठी थी, आराम से खाना वाना खा रही थी। हाँ, मेरे को खाना खाने को भी नीचे नहीं बोला था, क्योंकि ऊपर ही खा ले, तो अपने दोस्त लोगों के साथ में ऊपर ही खा ले, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ में ऊपर ही खाना खा रही थी। अच्छी खासी चुगलीबाजी करी सबके बारे में, मतलब अच्छे वे में चुगली करी, ठीक है? हाँ। और फिर मैं नीचे गई। जब मैं नीचे गई तो पहले तो मेरे को भी शौक लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। जो जब मैंने ऊपर से देखा था तो बहुत कम लोग थे, और जब मैं नीचे गई तो बहुत सारे लोग थे, आदमी विदमी औरतें बिरते सब आके बैठे थे, ठीक है? फिर मैं नीचे गई, उन लोगों ने सबने ताली वाली बजाई, हू किया। और फिर जो तुम लोग बोलते हो हुलुलुलु, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो एक जेस्चर होता है। जब क्या बोलते हैं, एक कोई हैप्पी मोमेंट या सेलिब्रेटिंग वाला मोमेंट होता है, तब वो लोग ऐसे आवाजें, मतलब आवाज नहीं, पता नहीं वो, अच्छा व्हाट इज दिस या you know that Anne and everybody was doing ulululu, something like this. हाँ हाँ, tilululu, what is that? जिलगत। हाँ, so its name is जिलगत गाइस। तो जब कोई हैप्पी होता है या फिर कोई सेलिब्रेटिंग मोमेंट होता है तो उस टाइम पे ये लोग ऐसा करते हैं, ठीक है? मतलब ऐसे सबको दिखाने, सबको बताने के लिए कि हम लोग बहुत खुश हैं, हमारे घर में खुशी आई करके। तो ये सारी चीजें हो गई, सबने बैठाया, डांस वांस किया अच्छा खासा। और मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, बहुत ज्यादा, बट पता नहीं मेरे शक्ल पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बहुत ज्यादा नर्वस थी। और एक तो मेरे को डांस भी नहीं आता था इन लोगों का, पता है, मतलब कैसे ही डांस करूँ करके। तो ऐसे फिर मेरी फ्रेंड मेरे को क्या बोलती है, तो दो छोटे छोटे पैग मार ले, सब हो जाएगा करके, डांस वांस सब आ जाएगा तेरे को। तो मैंने पता है ऊपर जाके मस्त दो दो चार, अभी ऑफ कोर्स नई नई दुल्हन हूँ मैं, सबके सामने तो नहीं मार सकती, ऑफ कोर्स सब लोग मेरे सामने मार रहे थे, पर मैं उनके सामने नहीं मार सकती थी। तो मैं ऊपर गई अपने दोस्त के साथ में, उसके साथ में मस्त बैठ के दो दो पैग मारे। और फिर मैं नीचे गई, और जैसे मैं नीचे गई मैंने डांस करना चालू कर दिया। मेरे को नहीं पता कि मैं कैसे नाची, मेरे को किसी ने सिखाया, मुझे कुछ नहीं पता, वो बस अपने आप सब कुछ हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद में हम लोग बस ऐसे ही डांस वांस कर रहे थे। ऑलमोस्ट चीजें पता है कि टर्की में कुछ भी हुआ तो डांस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोग डांस करो ही, डांस म्यूजिक ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं है ना तो तुम्हारा कोई सेलिब्रेशन का मतलब ही नहीं है। तो हम लोगों ने आधा डेढ़ घंटा, डेढ़ एक घंटा ऐसा कुछ डांस वांस किया। और फिर उसके बाद में मेरी जो मदर इन लॉ है वो मेरे को बोलती कि ऊपर चल करके। मैं बोली ठीक है, फिर मैं ऊपर गई। और फिर उन लोगों ने मेरे हाथ में ना एक पूरे वो जो तुम लोगों को ऐसे केक जैसा कुछ दिख रहा है ना, वो है मेहंदी, जिसको ये लोग ऐसे भिगोते हैं और फिर उसके लड्डू जैसे बनाते हैं और फिर वहां पे रखते हैं, ठीक है? फिर उसके ऊपर ये लोग कैंडल भी रखते हैं। तो वो प्लेट मेरे हाथ में थमा दी और मेरे को बोला कि तू ऐसे सामने खड़ी रह, और तेरे पीछे में जितने भी लड़कियां, जैसे यंग लड़कियां हो गई या फिर जिनको भी रहना है, औरतें, वो तुम तेरे पीछे रहेंगी करके। मैं बोला ठीक है।
तो मैं वहाँ पे ऐसे प्लेट लेके खड़ी थी और मेरे पीछे में सारे लेडीज खड़ी थी, उनके हाथ में कैंडल्स थी और क्या बोलते हैं उसको, मोम कैंडल्स और ऐसे दिया टाइप का कुछ था, पर यहाँ दिया नहीं होता है तो कैंडल्स थी, ठीक है। और सब लोग नीचे आ रहे थे और उस टाइम पे गाना वाना बजता है और सब लोग वो जो व्हाट वाज दैट या उलुलुलु जिलगत, हाँ तो वो जिलगत करते हैं, ऐसे सारी चीज़ें होती है। फिर जब मैं नीचे आती हूँ तो सब लोग फिर ताली वाली बजाते हैं क्योंकि हो गया भाई, अभी ब्राइड नीचे आ रही है जिसको मेहंदी लगने वाली है, ठीक है। फिर उसको सबके बीच में ऐसे रखते हैं। वैसे तो बेसिकली ये सिर्फ एक लेडीज लोगों का फंक्शन होता है, इसमें आदमी लोगों की जरूरत ही नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं आ सकते, पर उनकी जरूरत ही नहीं होती तो उनको बुलाना काय को, उनका काय को टाइम नाश करने का है कि नहीं। पर फिर भी मेरे को तो मेरा आदमी चाहिए भाई, वहाँ पे मेरे को चाहिए तुम्हारे जीजू मेरे बाजू में। तो फिर वो आकर के मेरे बाजू में बैठा, मैं भी वहाँ बैठी थी और मुझे पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हम दोनों ऐसे बैठे थे, हम मतलब कुर्सी पे, और मेरे ऊपर ऐसे घूंघट घूंघट वेल काइंड ऑफ घूंघट वेल एक ही चीज होती है, वो डाल दिया था। इट वाज सो सो ब्यूटीफुल यार, मेरे को इतना प्यारा लगा ना वो जो वेल था रेड कलर का। या ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। फिर इसके बाद में जो वैसे तो ये जो ब्राइड होती है उसकी उनकी मम्मी करती है ये सारे रिचुअल्स, बट मेरी मम्मी यहाँ पे पॉसिबल नहीं थी, मतलब अवेलेबल नहीं, प्रेजेंट नहीं, अवेलेबल प्रेजेंट नहीं थी। तो मेरी जो भाभी, मतलब फेरत की जो भाभी है, वो आकर के फिर उन्होंने मेरे हाथ में, क्योंकि वो बड़ी है तो उन्होंने फिर मेरे हाथ में वो रखा था। और ये भी बताती हूँ, रुको, पहले उन्होंने ब्राइड के हाथ में लगाया और सॉरी ग्रूम के हाथ में, मतलब तुम्हारे जिज्जू के हाथ में लगाया इस पिंकी फिंगर पे। और जस्ट बिकॉज ही इज मैन और उसका कुछ काम नहीं था तो उसके लिए हमारे पास में ग्लव्स नहीं थे, ग्लव्स जो कुछ भी पोटली वो नहीं थी, तो उसको टिश्यू पेपर से बांध के बोलते हाँ हो गया तेरा, तू चले जा करके। और मेरे लिए मतलब सब कुछ अच्छे से था, तो उन्होंने पता है मेरा हाथ लिया और मैंने ऐसे मुट्ठी बांध करके रखी है, तुम लोगों को पता होगा, तो पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन तुम्हारे जीजू भी लाइक क्लोज योर फिंगर्स, कोल्ड क्लोज योर फिंगर्स, तो मैं बोली हाँ कर ही लेती, तो मैंने किया, बोलते हटा मत जब तक इसके ऊपर पैसे नहीं रखते। तो मैं बोली ठीक है नहीं हटाती, पैसे तो हर किसी को चाहिए होते हैं। हाँ तो अभी मेरे को मनी माइंडेड मत बोल देना, एक बंदी ने मेरे को मनी माइंडेड कमेंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों को ऐसा हाथ रखना पड़ता है, फिर जब तक कि वो पैसे नहीं देते, वैसे तो ग्रू तुम्हारी इन लॉज को या फिर जो मेहंदी लगा रहे हैं उसको पैसे रखने होते हैं, लेकिन वी डोंट वांटेड टू कि और से किसी के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी, क्योंकि ये चॉइस मेरी थी कि मेरे को हेना नाइट करनी है, ठीक है। तो फरहत ने अपना कुछ जितना उसके जेब में कैश था उतना निकाल के वहां रखा, एंड देन आज लाइक कि हाँ अभी लगा सकते हो तुम लोग मेरे हाथ पे मेहंदी। तो उन्होंने वो जो लड्डू था या क्या बॉल था जो कुछ भी, वो मेहंदी का वहां लगाया, उसको ऐसे प्रेस किया, उसके ऊपर दिया रखा, दिया जलाया नहीं था, ठीक है, दिया रखा, मतलब कैंडल वाले जो दिया होता है वो लगाया, उसको ऐसे रखा और उसके ऊपर पोटली बांध दी थी, ठीक है। और फिर बस उन लोगों ने, हाँ फिर फहरत ने मेरा ऐसा वेल उठाया, बस वेल उठाना ही था, बट उसने मेरे को यहाँ पे पप्पी चुम्मा भी दे दिया था। मैं पागल हो गई हूँ, ठीक है। फिर ये हो गया, फिर हम दोनों को डांस करना था, क्योंकि अभी ग्रूम और ब्राइड साथ में है तो उन दोनों को डांस करना था। और इस रिचुअल में बेसिकली जो ब्राइड और उसकी मदर होती है वो बहुत रोती है, क्योंकि होता है कि मेरी तो बेटी जा रही है अभी ये घर छोड़ के, अपने पापा मम्मी का घर छोड़ के, बट मैं अपने ससुराल में ही थी, मैं क्यों रोऊं भाई, मैं 1.5 साल से यही रह रही हूँ। तो मैं नहीं रो रही थी, बट यूजुअली यहाँ रोना होता है, ठीक है, ये थोड़ा सैड मोमेंट होता है, पर हम लोग नाच रहे थे गा रहे थे, ठीक है। फिर ये सारी हो गई, फिर हम दोनों ने डांस वांस किया, और डांस करने के बाद में फिर इसकी मम्मी आती है और फिर सब लोग मेरे को ऐसा पैसे देने लग गए, ठीक है, मतलब मनी मनी मनी, सब ऐसे मेरे को पैसे देने लग गए। और तू मतलब मैं जिस जिस के पास में जा करके डांस करूंगी वो मेरे को पैसे देंगे, ठीक है। तो मैं जाके सबके पास में, वैसे भी 2 पैक तो चढ़े ही थे मेरे को, तो मैं सबके पास में जा करके डांस कर रही थी, और फिर सब मेरे को पैसे दे रहे थे, ऐसे मेरे अच्छे खासे पैसे जमा हो गए थे पता है। और फिर हम लोगों ने ऐसे डांस किया, फिर मैंने अपने सिस्टर इन लॉज और फिर मैंने अपने सिस्टर इन लॉ के साथ में डांस किया, क्योंकि पूरी फैमिली के साथ में डांस करना होता है, मतलब डांस ही होता है बेसिकली इनके इसमें। और ये थोड़ा बहुत रोने धोने वाला सीन होता है जिसमें मैं बिल्कुल नहीं रोई हूँ, ठीक है। और फिर हम लोगों ने डांस वांस किया, और इसके मम्मी के साथ में डांस किया, हाँ इसके पापा आदमी। अब तुम लोग पूछ रहे होंगे कि ये सारे रोने धोने वाले सीन में आदमी लोग किधर थे, एक सब फरहत को छोड़ के, तुम्हारे जीजू को छोड़ के सारे आदमी लोग किधर थे। तो मैं बताती हूँ, हमारा गार्डन एक इधर है और इसके पीछे में एक दूसरा गार्डन है, मतलब जो स्पेस बची है वहां पे जहाँ पे कुत्ते रहते हैं, ठीक है। उस साइड में पूरे आदमी लोग जा जाकर आदमी लोग बैठे थे कि बोले हमारा क्या काम, तुम लोग करो, हम अपनी उधर अच्छी पार्टी करेंगे। और वो लोग वहां बैठे थे, अच्छे खासे 25-30 लोग वहां बैठे थे। एंड उन लोगों ने जो सुबह 7 शाम के 7 बजे से पीनी चालू करी, तो वो कम से कम रात के 11-12 बजे तक वो पीते ही रहे, पीते ही रहे, पीते ही रहे, बस वो बोले हमारा कुछ काम नहीं है, हम यहाँ बैठ के अपना एंजॉय करेंगे, बातें करेंगे, पियेंगे, खाएंगे, सब करेंगे। उन्होंने खाना भी वही किया, पीना भी वही किया, बस आखिरी में वो लोग आए डांस करने को, 2-4 स्टेप की, 2-4 हाथ मारे और फिर बोला कि
बस हो गया हमारा करके। बट फिर उसके बाद में मेरे फादर इन लॉ है और फिर मैंने उनके साथ में डांस किया। मतलब मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, मेरे सिस्टर इन लॉ बहुत बहुत स्वीट है गाइस, यू नो। अभी तक के तो बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे रह के। तो उन लोगों सबके साथ मैंने डांस किया और वही डांस 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 हुआ। फिर सबने मेरे को पैसे भी दिए। ये वाला सीन बस एक ही होता है इसमें। नॉट यू सुनसैन, आई गॉट हर्ट। हाँ, तो इनके रिचुअल्स में हैना नाइट में जितना मेरे साथ हुआ है उतना मतलब मैं तुमको बता रही हूँ कि यहाँ पे सिर्फ डांस होता है, खाना पीना होता है और थोड़ा बहुत रोना गाना होता है और बाकी पूरा फिर सेलिब्रेटिंग होता है। तो मैंने ऐसा डांस वांस किया और फिर हम लोग हमारे घर चले गए। बस इतना ही था। यस, तो दैट्स ऑल फॉर माय हैना नाइट गाइस। वेडिंग व्लॉग, नेक्स्ट वेडिंग व्लॉग, क्योंकि एक चीज में सारी बताऊं कि 10 मिनट का ऑलरेडी व्लॉग हो चुका है, ठीक है। तो 10 मिनट का ये, 10 मिनट का नेक्स्ट। और फिर शायद मैं दूसरे व्लॉग में तुम लोगों को बता भी सकती हूँ कि मेरे पेरेंट्स या मेरी फैमिली क्यों नहीं आई थी, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, बाय बाय एंड यस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि तुम लोग जितना मेरे को भी सपोर्ट कर रहे हो ना, मेरे को ऐसा लगना नहीं चाहिए। मेरे को कभी कभी लगता है कि 2 दिन का फेम है, बट नहीं यार, मेरे को आई बिलीव माई सेल्फ, I believe on myself. Okay. Okay. So thank you so much for watching this. Hope you like it. See you in next vlog. Bye bye.